Write any two distinguishing features between conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy band theory या एनर्जी बैंड डायग्राम। एक तो डिफरेंस डायग्राम का हो जाएगा, तीनों का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। दूसरा डिफरेंस देखो, दो टाइप के बैंड होते हैं एनर्जी बैंड, एक तो कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स के लिए काफी ज्यादा जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो रखता है। इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें चार्ज कैरियर्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, सेमीकंडक्टर्स में होते हैं तो कम होते हैं। एक डिफरेंस वो लिख सकते हैं साथ के साथ, कंडक्टर्स के लिए जो डिफरेंस है बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है वो काफी कम होता है, या फिर दोनों के दोनों एनर्जी बैंड ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में ये गैप कम होता है, कंडक्टर से ज्यादा होता है। अब इंसुलेटर्स के लिए ये बैंड गैप काफी ज्यादा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, इसलिए फ्री होते नहीं है। तो ये आप दो लिख सकते हैं कोई भी। सो नंबर 1, द कंडक्शन बैंड is completely empty for insulators, partially filled with electrons for semiconductors and conductors। बट कंडक्टर्स के लिए कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सेमीकंडक्टर्स। बट कंडक्टर्स हैव large number of free electrons in conduction band in comparison to semiconductors। दूसरा डिफरेंस एनर्जी बैंड गैप, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है, जो भी उनके बीच में एनर्जी का गैप है। कंडक्टर्स के लिए गैप बहुत कम या फिर दोनों के दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर्स के लिए मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी काफी ज्यादा होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को जो पास थर्मल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो इतनी नहीं हो पाती कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। सेमीकंडक्टर्स में जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, जिनके लिए इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रॉन्स है इंसुलेटर्स में वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, उनसे कम होती है। जैसे सिलिकॉन के लिए होती है 1.17 और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास नियरली। द एनर्जी गैप और बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर इंसुलेटर्स is large, greater than 3 electron volt, while for semiconductors it is smaller। for example EG से नोट कर देते हैं 1.17 फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.7 के आसपास नियरली, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर कंडक्टर्स दिस बैंड गैप एनर्जी is either very small or zero, where valence band and conduction band overlap। थर्ड, अब लिख लेंगे डिफरेंस, मतलब डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बैंड गैप एनर्जी है Eg, ये है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर ये फील्ड है।
एक लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाने हैं केवल, 2 से ज्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये तो है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स के लिए कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन कंडक्टर से कम होंगे, वैलेंस बैंड। और यहाँ पर ये एनर्जी गैप, सपोज मैं सिलिकॉन के लिए ले रहा हूँ 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो वहां पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, एक वैकेंसी, जिसको बोलता है होल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, ये है सेमीकंडक्टर। और फिर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए जो ये एनर्जी गैप है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत। ठीक है, ये है कंडक्टर्स। कोई भी दो आप लिख सकते हैं, 3 लिख दिए, एनी टू।